अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बात करेंगे इफ्तार के डाइट प्लान के बारे में। सहरी के साथ अफ्तार बिल्कुल साथ साथ होती है और अफ्तार का हमें बहुत इंतज़ार होता है क्योंकि पूरा दिन हम रोज़ा रख चुके होते हैं और अब हमारा दिल कर रहा होता है कि हम अपनी मनपसंद चीज़ों का इस्तेमाल करें। अफ्तार में सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह दुआ पढ़ के खजूर के साथ रोज़ा खोलते हैं और खजूर के ज़रिए हमें तमाम तर वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। उसमें शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, जो हमारे एनर्जी लेवल्स को रेस्टोर कर लेते हैं। बस जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि उसके बाद हम तलन का और फ्राइड चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से कई दफ़ा हमें हार्ट बर्न और एसिडिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पहले से बढ़े हुए होते हैं या जो चेक करा रहे होते हैं उनको ध्यान करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। उनके लिए बेहतर ये है कि वो खजूर के बाद कोकोनट वाटर का या सादा पानी का या लस्सी का या लेमन जूस का या ऐसे मशरूबात का जो कि ताज़ा फलों से फ्रेश जूसेस बने हुए हैं उनका इस्तेमाल करें। वो उनकी सेहत के लिए भी बेहतर है और उससे ना वज़न बढ़ता है और ना बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल सेहत के लिए किसी तरीके से भी अच्छा है। उसके बाद कोई भी आप एक चीज़ पोर्शन कंट्रोल में ले सकते हैं। जैसे आपने एक प्याली चना चाट ले ली या एक प्याली आपने फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर लिया या एक फल इस्तेमाल कर लिया। बजाय चाट बनाने के आपने कुछ चनों के अंदर ही एक फल काट के डाल लिया और उसके बाद आपको उठ जाना चाहिए नमाज अदा करने के लिए। हार्ट बर्न की, एसिडिटी की, इंडाइजेशन की जो शिकायत है या वजन के बढ़ जाने की शिकायत इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को होती है क्योंकि वो साथ ही समोसे और रोल और पिज़्ज़ा और बर्गर इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है क्योंकि पकौड़ों के अंदर एक पकौड़े की कैलोरीज जो होती हैं 50 होती हैं और हमारा ये कंसेप्ट है कि जब हम उसमें मीठा सोडा या फिर सोडे का इस्तेमाल करेंगे तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो पकौड़ों की वजह से जब हम सोडा डाल रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी लोगों का बढ़ जाता है। आपने रोज़ा खोलने के बाद हर 1 घंटे कम से कम 2 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि आपके जो हाइड्रेशन के लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे मेंटेन रहें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेट और जूसेस के बाद अपने आप को हाइड्रेटेड रखने का जो बेहतरीन तरीक़ेकार है वो ये है कि जूसेस का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाए और ये भी हो सकता है कि सूप का इस्तेमाल किया जाए। इसकी वजह से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो लोग रात का डिनर नहीं करते वो जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है वो ये होती है कि उसकी वजह से सुबह सहरी के वक्त हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और दूसरी बड़ी मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि इफ्तार में बहुत ज़्यादा खाने का रुझान हमारे यहाँ होता है और हम इतना ज़्यादा इफ्तार के ऊपर खा लेते हैं कि उसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोशिश ये करना चाहिए कि इफ्तार में मुनासिब खा के आप नमाज के लिए उठ जाएं और उसके बाद आप थोड़ी चहलकदमी या वर्जिश करें और तरावी के बाद फिर डिनर का एहतमाम थोड़ा सा होना ज़रूरी है। उसमें आप थोड़े से बॉइल्ड राइस, दाल या सैलेड या सूप या फिर चिकन, प्रोटीन का जो इस्तेमाल है इस महीने में होना ज़रूरी है। बल्कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या फैट्स की तरफ चले जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मसल वेस्टिंग या मसल लॉस भी हो जाता है। हमारा वेट गेन कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक कप जो योगर्ट होता है वो 85% वाटर होता है। तो दही का इस्तेमाल, जैसे मैंने सहरी के डाइट प्लान में बताया, बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से दही का जो इस्तेमाल है वो इफ्तार में भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा नमकीन और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी। जो लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं उसमें हम रेफ्रिजरेटर को खोल के बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि जो बची कुची फ्राइड आइटम्स होते हैं और तलन की चीज़ें होती हैं, फ्राइड रिंगोज़ होते हैं, क्रिस्पी चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें ये करना चाहिए कि हम दोबारा जब हंगर पैंग्स हों तो कोई फल का इस्तेमाल या सूप का इस्तेमाल या सैलेड का इस्तेमाल या फिर रोटी का, चपाती का, सालन के साथ जिसमें कम तेल हो उसका इस्तेमाल कर लें या दाल चावल का इस्तेमाल कर लें। सीरियल का इस्तेमाल भी किया जाता है, वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इन तमाम तर चीज़ों से अगर हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। डाइट बैलेंस होने की वजह से हमें बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होती। और नारियल का पानी, केले का इस्तेमाल, वो चीज़ें जिनमें मैग्नीशियम शामिल है जैसे कि पालक का इस्तेमाल हो गया, बादाम का इस्तेमाल हो गया, केले का इस्तेमाल हो गया, उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। इस महीने नींद को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। सीड्स का इस्तेमाल, वो चीज़ें जिनमें फाइबर शामिल है फलों और सब्जियों के अलावा। और इस बगुला हस वो रेगुलर तौर पे लेना बहुत ज़रूरी है वरना अगर कब्ज़ की शिकायत हो जाए तो मरीज़ बहुत ज़्यादा
परेशान होकर हमारे पास आते हैं, तो आम तौर पे भी जितने भी रोज़ेदार हैं उनको फ़ाइबर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि रमज़ान के महीने में वो बहुत पुरसकून रहें और इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बिल्कुल नहीं बढ़ते अगर वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच उनके खाने पीने में भी हो जाए। तो आई थिंक ये तमाम तर टिप्स बहुत अच्छी रहेंगी आप सारे लोगों के लिए, इनसे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। रमज़ान का महीना बैलेंस डाइट के ज़रिए अगर आप गुजारते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम और खजूर के इस्तेमाल के साथ जिसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो भी मेंटेन रहेंगे, एनर्जी लेवल्स भी रेस्टोर हो जाएंगे। लेकिन चहलकदमी करना, वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, रेगुलर तौर पे तरावी एक इबादत के तौर पे उसको मेंटेन करना ना भूलिएगा। आप लोगों के लिए डैन ऑलिव लाया है डैन एनर्जी, इस रमज़ान का बेहतरीन तोहफा। जब भी आपको वीकनेस मौजूद हो, इसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, सहरी में भी और 1 गिलास पानी के अंदर इफ्तार में भी। जो लोग बहुत ज़्यादा वीकनेस मौजूद करते हैं महसूस, वो इसका 1 चम्मच 1 गिलास दूध में सहरी में और 1 गिलास दूध में इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसको हम खुद प्रिपेयर करते हैं और इस वजह से हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं बहुत खुश रहते हैं। इमीडिएट तौर पे जो वीकनेस की ट्रीटमेंट होती है डैन एनर्जी से बेहतर बिल्कुल नहीं होती। आई होप आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, मुतमईन होंगे, वीडियोस भी सुनते होंगे, टॉपिक्स भी आई थिंक आप लोग मेरे साथ शेयर करते रहते हैं, हम जवाब देते रहते हैं। खुश रहिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।